ये ले मेरी चैन, चल जा खेल। आज फिर वही सपना देखा क्या? हाँ माँ, बुरे हाथ से कभी जीवन में पीछा नहीं छोड़ते। बात तो सही है बेटा, लेकिन उन्हें भूलने में ही हमारी भलाई है। पर तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हाँ माँ, मुझे बस इसी बात का सुकून है। अच्छा माँ, चलता हूँ माँ। अच्छा बेटा। अरे भैया, आज खाना नहीं खाओगे? नहीं पूनम, आज नहीं, फिर कभी। चाय पिएगा ना? मंगा ले यार। 2 चाय पे। क्या बात यार, इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बात भाई, आज फिर लेट हो गया? पूनम के घर से आया क्या? हाँ यार, माँ की याद आ रही थी, इसलिए चला गया था। यार एक बात बता, जब से तेरी माँ का निधन हुआ है, तू शोहरत हुई अपनी माँ क्यों मानने लग गया? या करण, मानता नहीं हो, वो मेरी माँ ही है। क्या मतलब यार, माँ ही है? कहीं तेरी माँ की आत्मा तो नहीं आ गई उस औरत में? यार देख करण, फालतू दिमाग खराब मत कर यार। अरे भाई यार, क्या हो गया? कूल डाउन प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। देख करण, उस औरत के दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो मेरी माँ का ही है। उसके सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो भी मेरी माँ का है। करण, हर रिश्ता खून का नहीं होता यार, कभी कभी कुछ रिश्ते हमारे अंगों से भी बन जाते हैं। देख यार, इन उलझनों में मत उलझा मेरे को, साफ साफ बता बात क्या है। तुझे वो दिन याद है ना, जिस दिन मेरी और मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था? यार उस दिन का नाम ही क्यों लिया तुमने? उस दिन को कौन भूल सकता है? मेरे को अच्छे से याद है वो दिन, मैं अभी तो था ही तेरे साथ। बहुत मुश्किल घड़ी थी। बस बात यहीं से स्टार्ट होती है। उस दिन मैं ऑफिस जा रहा था यार। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रोहित सुनो बेटा, मुझे सब्जी वाले के पास छोड़ दोगे क्या? क्या हुआ माँ? घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, कुछ ले आऊंगी। चलो फिर फटाफट तैयार हो जाओ, चलते हैं। ठीक है बेटा। हेलो भैया, आप ना आईसीयू के बाहर वेट करो, आपका पेशेंट वहीं आएगा।
हाँ जी बताइए। मेरी माताजी की तबीयत कैसी है? आपकी माताजी की कंडीशन काफ़ी सीरियस है और दिमाग में गहरी चोट लगने के कारण उनकी जान को खतरा बना हुआ है। डॉक्टर साहब कैसे करके मेरी माताजी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, पर एक बार आप बड़े डॉक्टर साहब से भी बात कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उनसे मिल के आता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर थापा ने आपसे मिलने के लिए बोला था। हाँ, डॉक्टर थापा से आपके माँ के केस के बारे में डिस्कस हुआ था। बैठिए। जी बताएं। डॉक्टर साहब, मेरी माताजी की तबीयत कैसी है? हाँ, नाम क्या बताया आपने? हाँ सर, रोहित। हाँ रोहित, देखिए आपके जो मदर हैं अब वो जिस स्टेज में है वहाँ से वापस आना मुश्किल है। ठीक है, हम उनको ऑलरेडी ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर चुके हैं और जो कि एक डेथ ही है और इस स्टेज से वो वापस नहीं आ सकते। आप उनका साथ आपके साथ इतना ही था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। मैं चाहता हूँ वो हमेशा हमेशा जिंदा रहे। देखो रोहित, उनको तो अब हम नहीं बचा सकते, लेकिन आप इस टाइम पे एक बड़ा अच्छा डिसीजन ले सकते हो। वो क्या डॉक्टर साहब? आप उनके अंगदान के बारे में सोच सकते हो, जिससे कि आप कई लोगों का भला करोगे। डॉक्टर, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। इस काम की मेरी आत्मा दवाई नहीं देगी। अरे रोहित, क्यों गुस्सा हो रहे हो? डॉक्टर साहब ने आपको जो भी समझाया होगा सब ठीक ही समझाया होगा। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, शायद आपका डिसीजन चेंज हो जाए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये क्या चल रहा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। सर बाहर रोहित मिला था मुझे, अब वो काफ़ी अपसेट लग रहा है। हाँ, इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर मुझे लग रहा है कि शायद रोहित मान जाएगा और अभी वो बाकी मेंबरों के साथ भी बात करेगा, तो देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। यस। मान जाए तो अच्छा है। हाँ, किसी का भला हो जाएगा, किसी की लाइफ बच जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उस काम के लिए तैयार हूँ। बैठिए रोहित। हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप अपने माताजी के अंगदान करेंगे और इसके लिए आपको कुछ फॉर्म जो है तो साइन करने पड़ेंगे। थैंक यू। रोहित, अभी आप दोबारा से वहीं आईसीयू में जाएं, हम आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। मैडम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी माताजी का हार्ट खराब हो चुका है और उसको ठीक करने का कोई भी इलाज नहीं है हमारे पास। सर ऐसे मत कहिए सर। सर कोई रास्ता तो होगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर कोई दूसरा अपना दिल तुम्हारी माँ को दे दे तो। सर आप मेरा दिल ले लीजिए सर। सर बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए सर, प्लीज। ऐसा नहीं होता है।
कोई ब्रेन पेशेंट ही अपना हार्ट तुम्हारी माँ को दे सकता है। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने डिपार्टमेंट में बात करके तुम्हें बताता हूँ। दीदी, हमारी माँ मर जाएगी क्या? क्यों? ऐसा किसने कहा तुमसे? दीदी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। नहीं, सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी माँ ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, प्लीज कुछ करो ना दीदी। दीदी। हेलो नवदीप, हाँ कैसे हो? अरे कोई डोनर है क्या? ओके ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ नवदीप, ओह ग्रेट यार। चलो ठीक है, फिर मैं पेशेंट और उनके ना डॉक्यूमेंट रेडी करवाता हूँ। थैंक यू नवदीप, थैंक यू सो मच। हेलो डॉक्टर विकास, हाँ गुड इवनिंग। कमला पेशेंट को ना ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर कर लो। हाँ ठीक है, ओके। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।
आप यहाँ, ये क्या हाल बना रखा? माँ का दुख कम ही हुआ क्या? माँ का दुख? भाई ये बात तुम कैसे जानते हो? सर मैं तो सब जानता हूँ। जिस दिन आपकी माँ को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जा रहे थे, मैं ही तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गया था। भैया फिर तो आप ये जानते होंगे कि मेरी माँ का दिल किसको लगा है। भैया एक बार उनसे मुझे मिलवा दो प्लीज़। सॉरी सर, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये हॉस्पिटल की पॉलिसी और कानून के खिलाफ है। भैया मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मैं उनको दूर से ही देख लूँगा। एक बार प्लीज़ मिला दो मुझे उनसे। आप महीने के 1 तारीख को आ जाना, वो भी यहाँ पे दवाई लेने आते हैं। ठीक है भैया। आप अगले महीने 1 तारीख को आ जाना। भैया अभी पक्का आ जाना। आ जाऊँगा। भैया कब तक आएंगे वो? बस सर आने वाले होंगे, वो आगे। वो माँ सुनो ना। हाँ बेटा, वो लड़का हमें घूर घूर के देख रहा है माँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे आंटी जी। अरे नौशाद तू यहाँ? आंटी जी आप गलत समझ रहे हैं। तो ये फिर हमें घूर घूर के क्यों देख रहा है? आंटी जी वही सर हैं जिनकी माँ का दिल आपके अंदर लगा है। ओ सॉरी बेटा, माफ कर दो मुझे। ये लो भैया बता, जब मन करे आ जाया करना। भैया जरूर आना। रोहित, रोहित कहाँ खो गया यार? मुझे ना फक्र है तेरी यारी पे, तू महान है यार। सच बताऊं करण, जितना गम मुझे मेरी माँ को खोने का नहीं है ना, उससे ज़्यादा खुशी मुझे उस नई माँ को जिंदा देख कर होती है। PGI MER Chandigarh is playing a leading role in organ donation. First corneal transplantation was performed in 1963 and almost 10 years later in 1973 renal transplantation was done. And at present PGI is performing highest number of the renal transplant in the country. Beside corneal and renal transplant, there are other transplantation which is taking place, that is liver transplantation, pancreas and heart transplantation. At present PGI has done the 6th heart transplant, and we have ROTO, that is looking after the northern state and is creating lot of
awareness among the public and lot of education. And there is a lot of award which PGI has won for the last few years. We have received the best organ donation award, that is the Roto award by the Government of India. Here I urge all of you to pledge the eye as well as the organ donation at while living, and so that our this organ can be utilized after our death. I congratulate all of you for creating this awareness and becoming a part of this organ donation movement. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं अपनी जो नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन है उनके अधिकारीगण और मेंबर्स को बहुत ही बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की सेलिब्रेशंस के लिए ये कार्य चुना, जिसमें वो एक अवेयरनेस पे डॉक्यूमेंट्री और पोस्टर कंपटीशन करवा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑर्गन्स की बहुत ही कमी है इंडिया में। अगर हमको आँखों की 1 लाख से ऊपर की ज़रूरत है तो 25,000 के करीब ही मिल पाते हैं। ऐसे ही अगर 1 लाख के करीब किडनीज़ की अगर ज़रूरत है तो 5,000 प्लस के करीब मिल पाती हैं। तो कैडवर ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया हुआ है, जो 1994 में एक एक्ट बना था, और उसी एक्ट के अनुसार ये जो क्रिएशन हुई नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसके तहत डिफरेंट रोटोस बने, उसके कारण लोगों में जो अवेयरनेस है, जैसे पीजीआई के अंदर रोटो नॉर्दर्न इंडिया का है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ हैं। तो इसका जो मेन कार्य है वो लोगों में अवेयरनेस लाना है और जो सेंट्रल रजिस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है। जो ऑर्गन डोनेशन के अपने आप को प्लेजिंग कर रहे हैं और जो लोग ऑर्गन्स के लिए वेट कर रहे हैं, उसकी एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्री हो और प्रॉपर एलोकेशन हो। इस दिशा के अनुसार हम जो रोटो में काम करते हैं, ये जो काम हमने 2016 से शुरू किया था, इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर सारे जो हमारी टीम है रोटो की वो हिस्सा लेती है और सोसाइटी में जाके पूरा अवेयरनेस करती है। उसके लिए हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं उनसे मिलके, जैसे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एनजीओज़ हैं और कॉरपोरेट हाउसेस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके साथ जाके मिलके हमने अवेयरनेस की एक ड्राइव करते हैं, जिसमें सबका सहयोग बड़ा ज़रूरी होता है। उसी के जैसे मैंने पहले बताया, उसी के अनुसार जो पीजीआई की टीम है, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स टू डाउन अंडर विद द पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, हमारे जो क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हैं, सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और उसी के अनुसार ये आज का जो कार्यक्रम है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, उसकी सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। इसमें हमारी जो नर्सिंग विभाग है उसका जो एसोसिएशन है उसने बहुत ही अपना योगदान दिया है और एक जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसमें जो पब्लिक में बहुत ही अवेयरनेस लाने की, इसके जो मुद्दा है ऑर्गन डोनेशन का, लोगों में क्या भ्रांतियाँ पाई जाती हैं, वो क्यों आगे नहीं आते हैं, कैडवर डोनेशन क्या है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, अवेयरनेस कैसे की जाती है, लोगों में मोटिवेशन कैसे लाई जाती है, उसके ऊपर इसमें इन्होंने सारा इसके ऊपर अपना विचार करके पूरी मूवी बनाई है। मैं इन सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही ज़रूरत है अंगों की, और जिसमें क्योंकि अगर किसी की ब्रेन डेथ हो जाती है और वो इंसान 8 ज़िंदगियों को बचा सकता है, तो इसके लिए सबको, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबको आगे आना चाहिए। रोटो, नोटो और उसके नीचे सोटोज़ हैं, सब अपना कार्य कर रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस आए, अपने ऑर्गन प्लेज करें और इसमें काम में बढ़ोतरी और अपना सहयोग दें, जिससे कि बहुत सी प्रेशियस लाइफ जो हैं बच सकें। मैं दोबारा अपनी नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं कि इसने ये बीड़ा उठाया है और इसमें जो भी रोटो की टीम का सहयोग होगा, हम पूरा इनके साथ सहयोग करेंगे और इस क्रांति को आगे लेके चलेंगे, जिससे कि भारत का नाम भी अग्रिम कई देश हैं, जैसे स्पेन में बहुत ही ज़्यादा रेट है कैडवर डोनेशन का।
हमारे यहाँ 0.58 पर मिलियन पॉपुलेशन है और वहाँ पे 36 के करीब देते हैं। तो हम भी इस तरह की कोशिशें करेंगे तो हम भी काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो अगेन मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हितिका ठाकुर, प्रेसिडेंट पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन, डायरेक्टर पीजीआई प्रोफेसर श्री जगत राम, नोडल ऑफिसर रोटो डॉक्टर विपिन कौशल और रोटो पीजीआई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें रोटो के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका दिया। इस अवसर पर मैं अपने जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सत्यवीर सिंह दागिर, मिस्टर श्याम सुंदर और सभी एग्जीक्यूटिव्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने एक हफ्ते लंबे ऑर्गन डोनेशन कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक किया। आज हम यहाँ पे शॉर्ट मूवी लॉन्च के लिए हैं जो कि पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने रोटो की कोलैबोरेशन में बनाई है। मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है और लोगों को जो है ये ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित और जागरूक करेगी। इस समय ऑर्गन डोनेशन जो है समय की ज़रूरत है। लगभग 5 लाख से भी अधिक लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेट कर रहे हैं। अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि अंग दान करें और लोगों को जीवन दान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।